देखो जैसे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, ठीक है, तो इसमें से 2026 में कितना है, 23 है, ठीक है, 25 में कितना है, 10 है। देखो जैसे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक आएगा तो 26 है, 6 का 3 कर देना, 2 का 2 रहने देना, ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 25 है, 25 का सीधा ले लो तुम, 5 दूना 10, ठीक है। अब देखो क्या है, सी टू डी को 36 ले लेते हैं, ठीक है, सीधा हम ऐसे ही याद किए हैं, कोई ट्रिक नहीं है, अगर तुमको नहीं पसंद आए तुम अपना बना लेना, ठीक है। अब देखो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025, इसमें जो है भारत का रैंक है तुम्हारा 15वां, ठीक है, तो इसको तुम ले लो 15। अब 2026 में कितना है, तो 6 है, तो 6 को बना दो 9, सिंपल सा, ठीक है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, तो 6 को ले लो ऐसे, यहाँ इसका 3 ले लो और इसका 6 ले लो, ठीक है, और ये दोनों को जोड़ के 9 बना दो। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2024 में जो है भारत का रैंक कितना है, ये है 10। तो ये थोड़ा सा मतलब अलग अलग ईयर का एक ही चीज़ का बताया। अब देखो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, तो जैसे जे आया, ठीक है, तो जे का 25 में कितना है, 10 है, 5 दूना 10, अगर 26 पूछता तो 23 बोल देते, ठीक है। उसी तरह 24 में इसका ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स का कितना है, तो इसका 10 है, लेकिन अगर 23 इसमें 26 में पूछता तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाता। 25 में कितना है, 25 में 15 है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, तो फायर में क्या होता है, फॉग का देखो बनावट कैसा है, चार जैसा है ना, तो 4 हो गया, ठीक है। अब देखो एशिया पावर इंडेक्स में कितना है, एशिया पावर इंडेक्स में भारत का रैंक है तुम्हारा 3, ठीक है। जैसा एशिया में पावर है, ठीक है, वैसा ही एशिया में वेल्थ भी है, 3 हो गया। बात समझ में आ गया। अब देखो हुरून में कितना है, हुरून में भारत का रैंक है 3रा, ठीक है, जिसमें कि टोटल जो है तुम्हारा 64 यूनिकॉर्न है, तो हुरून में 3रा हो गया और इसमें 64 को यूनिकॉर्न है। पीस का बात करोगे तो कितना हो जाएगा, 15, वो 115, 115, ठीक है। एनर्जी का बात करो, एनर्जी का मतलब क्या है कि भारत का जो एनर्जी था 1971 के वार में कितना था, पूरा हाई था, ठीक है। तो फिर जो है बांग्लादेश का ये हुआ था, तो इस तरह से जो है हम लोगों को याद हो जाएगा एनर्जी, मतलब ऊर्जा वाला जो है तुम्हारा, उसमें तुम्हारा कितना हो जाएगा, 71। देखो अब ग्लोबल जेंडर गैप, इसमें कितना है, 1 ले लो फिर 1 ले लो, लेकिन बीच में 3 दे दो, ठीक है, एकदम अलग कर दो सबको। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, देखो अगर आर है, ठीक है, तो आर में कितना हो जाएगा तुम्हारा, आर में हो जाएगा 0। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो आई है, आई को क्या करोगे, आई का क्या आता है, 9 आता है, तो इसको बना दो 4, 134, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 34 का है रिपोर्ट, ठीक है, और अगर बात करेंगे हम लोग रिपोर्ट में, तो रिपोर्ट में 130 का, ठीक है। अब देखो जैसे कि तुम ABCD पढ़े होगे, तो आर और आई, ठीक है, इसमें से कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है ना, तो इसको 0 कर दो, ये वाला छोटा है, इसको 4 कर दो, यही दिमाग में रहता है, ठीक है। या तुमको कुछ समझ आ रहा है तो वो कर लेना। अब देखो प्रेस, प्रेस में कितना है, 151, 151। GNRI ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कितना है, इसके बारे में आ जाएगा तुम्हारा 36। और NRI नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, 49, ठीक है। अब हैप्पी कितना है लोग, तो 118, इतना हैप्पी है, ठीक है। देखो एच का कितना होता है, एच का होता है 8, ठीक है। यहाँ से तुम 118 को बना लो, और देखो ये 1 और 1, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको क्या कर लोगे तुम, ऐसे लिख दोगे 1 1 और 8, हैप्पीनेस इंडेक्स। द वेल्थ का भी हो गया, इसका भी हो गया, ठीक है। अब देखो जैसे कि सस्टेनेबल ट्रेड जो है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, सतत व्यापार सूचकांक में 23 हो जाता है, ST 23, हम सीधा सोचे हैं कि सस्टेनेबल ट्रेड ST 23, ठीक है। अब देखो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, तो हंगर में कितना है, 102, ठीक है, हंगर में है 102, ठीक है। मतलब समझो कि इधर ये थाली लगा हुआ है और इधर एक आदमी बैठा है, इधर 2 आदमी बैठा है, मिलके जो है तीनों एक ही थाली में खा रहा है, इतना भूख भूख है, ठीक है।
तो इधर से 102 कर लो। आगे हेनले, हेनले में 85 है इंडिया का रैंक। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक है 128। हाँ ठीक है। नवाचार में देखो क्या है, लास्ट में 4 है ना, तो 4 में से 4 को ला दो, 4 को बना दो तुम 40, और 40 में से 2 घटा दो, ये हो जाएगा तुम्हारा रैंक। ठीक है। नवाचार में कितना है, 38। नहीं समझ में आए खुद रट्टा मार लेना, ठीक है, बाद में ये मत करना। बस आई एम ट्राइंग टू, टैलेंट में कितना है, 63। आई एम ट्राइंग टू मेक एवरीथिंग ईजियर। अगर कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो उसको छोड़ देना है, उस चीज़ का अपना ट्रिक बना लो। ठीक है। क्वेश्चन वगैरह सब हम तब पूछेंगे अगर ऐसा लग रहा होगा तो। स्मार्ट सिटी इंडेक्स, स्मार्ट सिटी इंडेक्स में देखो दिल्ली डी फॉर, डी से कितना होता है, 4 होता है, तो इसका हो जाएगा रैंक 104। ठीक है। मुंबई का ले लो 106। समझ गए। एआईसीटी में बेंगलोर है जिसका कि 26वां रैंक आया है। ठीक है। अब देखो फिर वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में जो है, ये देखो प है, प में 4 ले लो, 1 ले लो। ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा 41। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हो जाएगा भारत का रैंक तुम्हारा 96। ठीक है। सीपीआई 96, हम इसी तरह याद किया। लैंगिक असमानता जो था, या फिर ग्लोबल इनइक्वलिटी इंडेक्स, इसमें कितना हो जाएगा, इसमें भारत का रैंक हो जाएगा तुम्हारा 108। ठीक है। अब आ जाता है तुम्हारा प्रकृति का संरक्षण। तो हम लोग को एक साथ संरक्षण करना है। कैसे करना है, एक साथ संरक्षण। अब ये जो है तुम 6 ले लो संरक्षण का। ठीक है। इसी तरह से जो है तुम्हारा एक और आता है जिसका नाम है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है। इसमें भी भारत का रैंक 176 ही है। समझ गए। रूल ऑफ लॉ देखो एल है, इसको हम बना दिए थे 9, 7 9। समझ गए, आ गया, नहीं आया कोई बात नहीं, खुद रट्टा मार लेना। ए आई, ए और आई है, इसका हम माने थे 72। मतलब देखो रूल ऑफ लॉ और ए आई में कन्फ्यूजन होता है, इसका 79 72 कैसे है। तो देखो एल वाला को दे देंगे 9। ठीक है। 2 जो है ए आई है। अब लास्ट क्या है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में तुम्हारा सबसे पहले आ जाता है कौन, वियना, जो कि ऑस्ट्रिया का है। वियना कन्वेंशन भी हुआ था एक होता है ट्रेवल एंड टूरिज्म। ट्रेवल एंड टूरिज्म का कितना है, 39। ठीक है। सिंपली टी 39। और फर्स्ट साइबर क्राइम में तुम्हारा 10th है। ठीक है। देखो इस तरह से हम करके सारा रट्टा मारे थे। अगर तुमको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम जो है अपना तरीका अपना सकता है।